अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। हर इलेक्शन से पहले सियासी उम्मीदवार अपने हलके के वोटर से राब्ता करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं। हमारे यहाँ भी 10 दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार ने पूछा, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, जी, वो तो बाथरूम में हैं। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की जरूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, जरा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू, वो सूरज है। सरदार जी ने उसे थप्पड़ मारे और कहा, ओए खोते दे पुत्र, इस तो अगे तू फरिश्ते देखने ने। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई, अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में वाइट सेल्स खत्म हो चुके हैं। सरदार रोता हुआ बाहर गया और आकर बोला, डॉक्टर साहब, ये रेड तोशीबा के सेल मिले हैं, वाइट तो नहीं मिले। डॉक्टर बोला, ओए अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, राणा बेटा, एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राणे ने पूछा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी बोले, जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हुए हैं? सरदार बोला, यार, रंग के डब्बे पे लिखा है, अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। पप्पू, अब्बू जी, कल अपना हमसाया मुझे कह रहा था कि मुझे अब्बू कहो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब्बू, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बू कहूं। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, फिर 500 में बात फाइनल करके आ गया हूं। अब्बा, लख दी लानत तेरे ते। बाबा जी कहते हैं कि वो कौम जिसकी मादरी जबान पंजाबी हो, कौमी जबान उर्दू हो, दफ्तरी जबान अंग्रेजी हो, दीनी जबान अरबी हो, कौमी तराना फारसी में हो और फिल्में हिंदी में देखते हों, उनसे तरक्की की उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे कट्टे से दूध की उम्मीद रखना। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहिब, आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हुए हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। एक सरदार जी एक होटल पर गए। वेटर ने पूछा, सरदार जी की खाओगे? सरदार बोला, चिकन ला दो। वेटर ने पूछा, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वेडिश या चाइनीज? सरदार बोला, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा ओदे नाल बह के गल्लां करनियां ने। एक चौधरी ने एक मिरासी को नौकर रख लिया। मौसम सर्द था, दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे कि चौधरी ने मिरासी से कहा, बाहर देखो बारिश हो रही है। मिरासी ने चौधरी से कहा, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है, उसे हाथ लगाकर देखो, अगर वो गीली है तो इसका मतलब है बारिश हो रही है, अगर वो सूखी है तो इसका मतलब है बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मिरासी से कहा, उठकर बत्ती बुझा दो। मिरासी ने कहा, मुंह कंबल के अंदर कर लो, बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा, दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर सही तरह बंद कर दो। मिरासी ने कहा, सरकार, 2 काम मैंने कर लिए हैं,
अब एक काम आप खुद कर लो। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो। मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसके मुंह में जगाली से झाग देकर बहू वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही वापस आ गई? बहू बोली, भैंस अभी अभी ब्रश कर रही है। उस्ताद, वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के, नहीं पिएंगे सर। उस्ताद, वादा करो कि लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के, नहीं करेंगे। उस्ताद, वादा करो कि लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के, नहीं करेंगे। उस्ताद, वादा करो कि अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। लड़के यकजुबान होकर बोले, कर देंगे सर जी, ऐसी जिंदगी का करना ही क्या है। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा, नरगस कितने पैसे लेगी? पोता बोला, 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग। और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग और वेलें अलग। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए, अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ही है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। घर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ करो। फकीर बोला, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक पठान अपनी महबूबा को शायरी में मरगूब करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को नजरे बद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं, बल्कि गले में लीमू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है आपको? पंजाबी बोला, डॉक्टर साहब, मैं जहां भी अपनी उंगली लगाता हूं बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली आगे से टूटी हुई है। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या गिफ्ट देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, क्या नजर आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चेन देकर बोली, शेख साहिब, ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद कर लवी कि मैं मंगी सी, उन्हें दिती ही नहीं। एक लड़का परेशान बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? लड़का बोला, एक खत मिला है, उसमें पिस्तौल की गोली है और लिखा है कि मेरी बहन से मिलना छोड़ दो वरना मैं गोली मार दूंगा। दोस्त ने कहा, तो फिर तुम छोड़ दो ना यार। पहला दोस्त बोला, यही तो मसला है, किस किस को छोड़ूं? उसने बहन का नाम लिखा ही नहीं। आदमी हज्जाम से, भाई बाल छोटे कर दें। हज्जाम, कितने छोटे करूं? आदमी, बस इतने कर दें कि बीवी के हाथ में ना आए।